हेलो लियो सिंह राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 जून की लव रीडिंग। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए लियो, सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है लियो के लिए। लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है लियो के लिए। लियो के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है लियो के लिए। लियो के लिए लियो के पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है। लास्ट शफल। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कर नहीं रहे लियो, ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं सिर्फ, ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए लियो, अगर ये पर्सन अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, पर इनको ये समझ में आता है कि आप जैसा कोई नहीं रहा। जितना फायरी पैशनेट ये आपके साथ ये कनेक्शन फील करते थे, भले इनके लाइफ में ऑप्शन चॉइसेस आए लेकिन आपके जैसा कोई नहीं था। कुछ केसेस में इन्होंने वो ऑप्शंस चुने जो इनके लिए सही नहीं थे, आपको आपके ऊपर किसी और को चुन लिया कुछ केसेस में। पर फिर भी अब रिग्रेट, पछतावा है। मे बी इस पर्सन ने ड्रॉप कर दिया आपको किसी और के लिए, या किसी और को प्रेफरेंस दे दिया आपके लिए। अब इनको समझ में आ रही है चीज़ें, भले ये कुछ कर नहीं रहे हैं, एफर्ट्स कुछ नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इनसे एक गिल्टी वाली फीलिंग डेफिनेटली है। ये पर्सन हमेशा कुछ गलत चॉइसेस, गलत सिचुएशंस में फंस जाते हैं। इनकी ये आदत है, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी। ये बोलते हैं ना, हार्ट जो दिल को स्लीव्स में लेके चलते हैं, मतलब। तो ये वो वाली पर्सन है। एक टाइम पे जो ये कमिटमेंट इश्यूज वाले पर्सन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक टाइम पे ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे। कुछ केसेस में आप लोग ने सपने देखे थे साथ में मिलने का, घर बसाने का, या लिव इन में रहने का, या फिर एटलीस्ट मुलाकात की। अगर मुलाकात हो गई है तो आगे बढ़ने की, अगर मुलाकात नहीं हुई है तो मुलाकात करने की। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ या डीप डिज़ायर थी, चाहत थी। पर क्या हुआ कि ये पर्सन ने कुछ गलत चॉइसेस कर लिए, कुछ गलत सिचुएशंस के तरफ चले गए, जिनका रिग्रेट या गिल्टी अभी इनको हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ईगो इतनी ज़्यादा है, स्टबर्न नेचर इतनी ज़्यादा है कि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय ये जो सिचुएशन में है वहीं बने हुए हैं। और इनको कमिटमेंट से बहुत ज़्यादा इशू है। बहुत बोल्ड, बहुत बोल्ड पर्सन है ये, इस तरह की एनर्जी, और काफ़ी ईगोइस्टिक और स्टबर्न। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर हो सकते हैं पर्सन। इस पर्सन को बहुत सारा अटेंशन मिलता है, ये इनको अटेंशन देना लेना पसंद है। तो आपके लिए ये अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते, आपके लिए ये चीज़ों बदलना नहीं चाह सकते। इनकी हैबिट हो गई है उन चीज़ों को लेकर के। बट डेफिनेटली एक सेंस, वो फीलिंग है कि इनको ये रियलाइज़ होता है कि जैसे टाइम मैंने लियो के साथ गुजारी, जो फायर पैशन मैंने लियो के साथ फील किया, वो किसी और के साथ फील नहीं किया। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में, मैंने बोला सब में नहीं। तो डेफिनेटली पर्सन को पता है कि अब आप इतना केयर नहीं करते इनके लिए, तो वो चीज़ों से इनको गिल्टी होती है। पर क्या ये खुद को बदलना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं, जबकि इनको पता है कि ये गलत चॉइसेस में है। तो ऐसी वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है लियो की। क्या फीलिंग्स कुछ के लिए ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस, कोई डेटिंग ऐप या फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आप मिले हैं। कुछ केसेस में ट्रैवल के दौरान, या किसी फ्रेंड की शादी, वेडिंग, एंगेजमेंट, कोई सेलिब्रेशन में भी हो सकती है। चलिए देखते हैं लियो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। 3 ऑफ कप्स रिवर्स, तो रिवर्स में आई है। तो मैं बता रही हूँ कि यस, अब आपको समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है लियो। ये पर्सन ने पहले आपको यू नो देखिए, इनके बिना आपको लाइफ डिफ़िकल्ट तो लग रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे पर्सन, पहले ये पर्सन आपके पीछे पूरे लाइक
लव बॉम्बिंग टाइप थे, आप, और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट में थे, और सडनली ये पर्सन पुल बैक कर गए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन किसी और से डील करना शुरू कर दिए। सडनली ये पर्सन ने अपना कोल्ड बिहेवियर आपके तरफ दिखाना चाहा, पुल बैक कर गए। जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, एक पुल बैक आने लगी, डिफ़िकल्टी आने लगी, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन होने लगा इस सिचुएशन में, आपको समझ में आ रहा है। और आपको पता चला कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे। अब आपको सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट लग रही है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, पर आप एक मैनिपुलेटिव थर्ड पार्टी में रखने वाले पर्सन पे आप भी अब एफर्ट्स नहीं करना चाहते ज़्यादा। ऐसा है कि ठीक है, पर्सन को अगर रियलाइजेशन नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, तो आप भी अपनी पावर में रहेंगे, इस तरह की एनर्जी है। आप खुश रहना चाहते हैं, क्लैरिटी है आपको, और आप ज़्यादा एफर्ट्स, मेहनत नहीं करना चाहते। ऑल्दो इनके बिना आपको बहुत खालीपन और बहुत अकेलापन महसूस होता है। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, लियो से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्टक हैं, दुविधा में हैं, कंफ्यूज हैं, लेकिन कुछ करते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। आप पर्सन से सच्चाई सुनना चाहते हैं, उससे उनसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ के लिए कोई ग्रुप, कोई ग्रुप या लाइक कम्युनिटी या कोई ग्रुप, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन के पार्ट हो सकते हैं। कुछ के मैं बोली जैसे सेलिब्रेशन, ये सब में आप मिले हों। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे? देखिए, ये डिसीशन है कुछ केसेस में। यस, मैं देख रही हूँ कि कोई क्लैरिटी मिल सकती है आपको, कोई सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी मिल सकती है आपको, या पर्सन सोच रहे हैं आने वाले, क्योंकि ये देखिए, कम्युनिकेशन होती है जब जो स्वॉर्ड होती है वो उठी हुई होती है, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं। यस, वो आपके तरफ एक क्लैरिटी के साथ आने की सोच रहे हैं, या हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि 10 डेज़ की रीडिंग है ये। अगर नहीं तो नियर फ्यूचर में आप इनसे सुनेंगे, क्लैरिटी मिलेगी कि क्या सिचुएशन थी, क्या सच्चाई थी, कहीं पे इनको समझ में आ जाएगा। अभी इनको लग रहा है कि लियो ईगो में बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी इससे डील नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये कैसे बिहेव करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। मैं खुद श्योर नहीं हूँ अभी सिचुएशन को लेकर के, लेकिन आने वाले समय में जजमेंट है, जब इनको रियलाइजेशन होगी, अवेकनिंग होती है। एक दिन ऐसा आता है जब हमें सडनली रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमें सच्चाई बता देनी चाहिए, ट्रूथ बता देनी चाहिए, या पर्सन को हकीकत से रूबरू कर देना चाहिए। ये उस दिन होगा। अब कुछ के लिए हो सकता है अभी हो जाए, कुछ के लिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये जजमेंट की कार्ड है। ये अपने अंदर वो समझ आने की वेट कर रहे हैं, जजमेंट, कि मुझे कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जजमेंट, रियलाइजेशन, अवेकनिंग के लिए वेट करते हुए कि मुझे समझ में तो आए कि मेरे लिए क्या है और मुझे क्या करना सही रहेगा। उनको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, इसीलिए आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली, या तो ये ऑन द वे हैं कम्युनिकेशन के, कि नियर फ्यूचर में आपको मिलेगी, और कुछ केसेस में अभी कम्युनिकेशन मिल सकती है। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रोमांटिक कार्ड्स नहीं है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं क्लियर करने की कार्ड, क्लैरिटी देने की कार्ड, सच्चाई बताने की कार्ड, रहना है या जाने देना है उसकी कार्ड, तो कुछ भी हो सकता है ये सिचुएशन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या फीमेल बड़ी हो सकती है, या आप दोनों सेम एज भी यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली थिंकिंग आउट, या हो सकता है अभी हो जाए या आने वाले टाइम में हो। एक अवेकनिंग पीरियड होती है। चलिए मैसेजेस देखते हैं। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। तो पास्ट में कुछ हुआ है, आपके साथ हुआ है, आपने किया है या इन्होंने किया है,
जिसको ये फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन्होंने गलती की, खुद को नहीं माफ़ कर पा रहे हैं, अगर आपने की तो आपको नहीं कर पा रहे हैं। फॉरगिवनेस की कार्ड है, स्ट्रगल कर रहे हैं फॉरगिवनेस में। सेल्फ लव, आई एम स्टिल, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें पे वर्क किया जाए। वैल्यूज़, व्हेन, अच्छा, कुछ चीज़ों में लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपकी सोचने का तरीका, रहन सहन का तरीका, वैल्यू सिस्टम होती है और इनकी अलग है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं दोनों के लाइफस्टाइल में, सोच में, तरीके में। वैसी वाली एनर्जीज दिख रही है। डेस्टिनी, आई एम ओके, स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो वही है कि मैंने जैसे बोला कि जजमेंट, वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशन का, अवेकनिंग का, सही चीज़ें का, कि आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए मुझे, इस मतलब फाइनल आउटकम के लिए ये स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। एक लास्ट कार्ड हम देखते हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस। तो ये दिख रहा है कि आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर हैपनिंग, अनसेटिस्फाइड और अनफिनिश्ड बिजनेस। तो अनसेटिस्फाइड नीचे, अनफिनिश, कुछ चीज़ों में ये खुश नहीं थी जैसे चीज़ें चल रही थी आप के तरफ से भी, और कुछ चीज़ों में इनको अभी भी लगता है कि पूरी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, इसको फिर भी वर्क किया जा सकता है, या फ्रेंडशिप में लाया जा सकता है, या बैलेंस किया जा सकता है। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। चलिए अब सिंगल लियोज़ के लिए देखते हैं। सिंगल लियो, 8 ऑफ कप्स, कोई है पर्सन जो वॉक अवे कर गए थे, या तो आपसे या कोई अदर सिचुएशन से, वो आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ये आप ही के पर्सन हो सकते हैं, कोई एक्स जो 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने पहले वॉक अवे कर गए थे। कुछ के लिए हो सकता है ये अक्टूबर अराउंड, स्कॉर्पियो, हाँ, मिड अक्टूबर नवंबर में वॉक अवे कर गए थे, ये वो पर्सन है। अगर आपसे वॉक अवे, कुछ केसेस में कोई दूसरे रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हैं, वो पर्सन एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, दुखी होकर के वहाँ से निकले हैं। द वर्ल्ड, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन रिलेशनशिप, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप, कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं द वर्ल्ड कार्ड के साथ। मैं देख रही हूँ कि यस, कुछ केसेस में इनकी भी कोई सिचुएशन, वर्ल्ड मतलब एक एंडिंग के साथ एक न्यू बिगनिंग, कुछ एंड करके आते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंडिंग अब ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि डेटिंग वर्ल्ड से मैरिज में आना चाहें, या जिन्होंने डेटिंग के लिए ओपन नहीं है वो अब डेटिंग करना शुरू करें। तो एक लाइफ के एक चैप्टर से मूव ऑन करके दूसरे चैप्टर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कार्ड है। और ऑनलाइन हो सकती है, एक देश से दूसरे देश, या लॉन्ग डिस्टेंस, एक ही देश में अलग अलग शहरों में हो सकते हैं। एम्प्रेस, कोई टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, या कोई भी राशि के बहुत गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। ये हर तरह से संपूर्ण है, नर्चरिंग, केयरिंग है, बहुत सुंदर हैं, गॉर्जियस हैं, हर चीज़ है इनके पास, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। एम्प्रेस जो आपके साथ ग्रोथ देखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।